जब नए इमिग्रेंट्स कनाडा में आते हैं तो उन्हें क्या क्या चैलेंजेस का बेसिकली फेस करने पड़ते हैं। आज की वीडियो उन चैलेंजेस के ऊपर है कि भाई आप एक्सपेक्ट क्या करें कनाडा में। आप आना तो चाहते हैं। हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। हम बात करते हैं कि भाई कनाडा क्यों अच्छा है आपके आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। जो भी मतलब कि कनाडा आने की वजह तो एक तरफ है ना। अब कनाडा में जब आ रहे हैं या पोटेंशियली माइग्रेट कर रहे हैं तो या सोच रहे हैं तो भाई कनाडा में पोटेंशियली आपके पास चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। ओके, तो भाई सबसे पहला चैलेंज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये अब ये हम कॉन्वर्सेशन इस तरह कर रहे हैं कि भाई आप क्या कनाडा का हो चुका है, मतलब कि लेकिन अजम्पशन इस कि भाई जो एक वीज़ा लगना या लीगल साइड होना हो चुका है, आप कनाडा में आप सेटल होने के लिए आ रहे हैं। तो आप किस चैलेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो उस चीज़ के बारे में। भाई सबसे पहली चीज़ जो है वो ये होती है कि ना, रहेंगे कहाँ पे, राइट। रेंट पे लेंगे, राइट। ओके, ऑफ कोर्स 99% लोग जो हैं वो रेंट पे रहते हैं, राइट। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग आते ही जो है ना, आते ही फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर बाय आउट राइट कर लेते हैं। क्योंकि आपके पास क्रेडिट तो नहीं होती है जब आप आते हैं। तो आपके पास अगर $2 लाख कैश तो नहीं पड़ा हुआ होगा इन मोस्ट केसेस, राइट। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के पास होता भी है, बट तो मोस्टली लोग जो है ना वो रेंट करते हैं। ओके, अच्छा अब लेकिन अभी रेंटल के अंदर ये है कि मार्केट जो है ना बहुत इट्स ऑल ओवर दी प्लेस। एग्जाम्पल, पहली बात तो है कि कितने का रेंट पे हो। अब एग्जाम्पल मैं आपको लेकिन अगर आप एक सिंगल रूम करते हैं रेंट, तो टोरंटो में एक सिंगल रूम ओके आपको मिलेगा $800 का। और आपको जो है ना एडमिंटन में या आप इनर कनाडा के अंदर आ जाते हैं तो आपको बेसिकली सिंगल रूम जो मिल जाता है वो $400 का होता है। पर मसला ये नहीं होता, बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि भाई ढूंढे कहाँ पे। तो वेबसाइट पे आप गए, अब लैंडलॉर्ड है, राइट। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये एरिया कौन सा है। तो बेसिकली पहले जो चैलेंज आपको जो फेस होता है कनाडा के अंदर, वो पहला क्या होता है चैलेंज, हाउसिंग के अराउंड, राइट। पर रहेंगे कहाँ पे, राइट। ओके, कितने पैसे होंगे, ये सारी चीज़ें पहला चैलेंज जो आप जैसे ही मतलब कि जिस दिन भी आएंगे कि भाई आपकी आपकी जो हाउसिंग होगी ना, दैट विल बी योर बिगेस्ट चैलेंज। ओके, फिर सेकंड चैलेंज क्या होता है। ओके, सेकंड चैलेंज ये होता है कि भाई जॉब और काम, राइट। ओके, हर कोई बोलता है यार जल्दी से जल्दी मेरी रोजी और रोटी लग जाए, जल्दी से जल्दी मेरा मीटर चलना शुरू हो जाए। मुझे याद है मेरे डैड जो बोलते थे कि ना, सबसे बड़ी चीज़ इमिग्रेंट्स के लिए ये होती है कि आपकी इनकम शुरू हो जाए। क्योंकि मोस्ट केसेस में लोग पैसे बैक होम से लाए होते हैं, वो कन्वर्ट जब आप करते हैं डॉलर्स के अंदर तो बहुत महंगी पड़ती है चीज़ें। तो सेकंड चैलेंज आपका क्या होता है कि भाई जॉब किस तरह मिले, हमारा हम मतलब कि हम पैसे किस तरह बनाना शुरू कर दें। ओके, तो ये सबसे बड़ा लोगों का सेकंड चैलेंज होता है, राइट। अब उसके भी अराउंड यही है ना कि भाई प्रिपेयर करके आए हो नहीं आए हो, इधर पहुंच के अगर रेज्यूमे फिक्स कर रहे हो तो मतलब कि आप प्रिपेयर्ड हो ही नहीं, राइट। एक एक साल पहले, इनफैक्ट अगर मैं आइडियल सिनेरियो के अंदर जिस दिन आप कनाडा का लीगल प्रोसेस स्टार्ट करें उसी दिन आप जॉब काम के अराउंड रिसर्च शुरू करते, सिंपल एज दैट। इनफैक्ट नॉट जस्ट रिसर्च, आप काम करना शुरू कर दें कि भाई करूँगा क्या मैं, मुझे क्या एजुकेशन की अपग्रेड करनी है, मैं कौन सा करियर पाथ लूँगा। क्योंकि लोग जब सोचते नहीं हैं एंड आफ्टर द फैक्ट यहाँ पे आके पहुँच के रिएक्ट करते हैं, प्रोएक्टिवली नहीं करते चीज़ें, तो वहाँ पे आके ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, राइट। सेकंड बिगेस्ट चैलेंज है जॉब का, राइट। तीसरा बिगेस्ट चैलेंज जर्नली क्या होता है कि भाई कनाडा में आप देखेंगे मोस्टली लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं। बहुत कम कनाडा की पॉपुलेशन है जिसके पास गाड़ियाँ नहीं है। करो गाड़ी लें, कौन सी लें, कहाँ से लें, राइट। ओके, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये गाड़ियों के अराउंड के अगेन रिसर्च करके आइए, राइट। ओके, पहुंच के गाड़ियाँ नहीं देखिए, पता हो दिमाग में कि इस तरह की हमने गाड़ी लेनी है। अगर फैमिली आपकी बड़ी है, राइट। ओके, तो वैन लें, राइट, थोड़ी बड़ी गाड़ी लें। अगर आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4 लोग भी हैं फैक्ट, तो कार लें। बड़ी गाड़ी ना लेते कि गैस में आप बचा सकें, राइट, पैसे। कार लेंगे तो इंश्योरेंस भी कम होगा। तो बहुत सारी मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रैटेजाइज करनी पड़ेंगी, राइट। ओके, पहुंच के स्ट्रैटेजाइज ना करें, पहुंचने से पहले रिसर्च करें इस चीज़ के बारे में कि भाई गाड़ी लेनी है कौन सी लेनी है, उसका पोटेंशियल इंश्योरेंस क्या होगा। आजकल तो ऑनलाइन कोट्स मिल जाते हैं, राइट। मेरी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होगी, अच्छा, और गाड़ी कितने की होगी, राइट। ओके, जा आते ही कोई 20 25 30 हज़ार डॉलर की गाड़ियाँ ना लेना शुरू कर दें। एक 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 सिंपल एक 10 हज़ार से 15 हज़ार डॉलर का एक, उसमें ऐसी गाड़ी आपको मिल जाती है जो एटलीस्ट ख़राब नहीं होगी, आपका काम चल जाएगा 2 से 3 साल तक जब आप ट्रांजेक्शन कर जाएं, राइट। ओके, एंड देन यू कैन बाय।
लाइक अ बेटर कार, राइट। आते ही जो है ना महंगी गाड़ी ना लें, मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आपको। ये तीसरा बड़ा चैलेंज होता है कि भाई कम्यूट के अराउंड हम किस तरह मैनेज करें, गाड़ी किस तरह लें, क्योंकि गाड़ी लेते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। गिग इकोनॉमी, जो डिलीवरी की सारी जॉब्स हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट। ओके, गाड़ी होती है तो भाई घर में दो लोग काम कर रहे हो तो आप उनको पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, स्कूल में ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाड़ी आपको इनेबल करती है, एम्पावर करती है कनाडा के अंदर इकोनॉमिकली थ्राइव करने के लिए। तो गाड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बजट करके आए इसका बेसिकली। चौथी चीज़, राइट। ओके, चौथी चीज़ जो है ना, लेकिन ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पर ये आपने समझनी है। ओके, आप अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किस तरह करते हो। ओके, जो किस तरह स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है कौन सी बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे, तो आप अपने सेविंग्स की आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपका 5 से 10 साल का फाइनेंशियल गोल्स क्या है, राइट। तो ये लोग हम इस तरह नहीं सोचते। जब आप इस तरह नहीं सोचते भाई, आप देखें ना, व्हेन देयर इज नो गोल, देयर इज नो प्लान, एंड यू बेसिकली आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आप फेल होते हैं, राइट। तो कहीं आप अपने गोल से, लाइक लोग बोलते हैं हमारे ख्वाब हैं, भाई ख्वाब तभी पूरे होंगे जब आपके पास स्ट्रैटेजी होगी और एक्शन प्लान होगा ना। ख्वाब ऐसे तो पूरे नहीं हो जाते। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को है ना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचें, किस बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाना है, किस किस्म का अकाउंट खुलवाना है। ओके, रिसर्च करें इसका बारे में। बहुत सारी बैंक्स बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छी हैं, तो बहुत सारी, लेकिन फ्रॉम सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें कि अकाउंट कहाँ पे खुलवाओगे, किस किस्म का खुलवाओगे, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, आपकी सेविंग्स प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। ओके, तो फाइनेंशियली अपनी रिसर्च कर कर आओ, राइट। ओके, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च ना करो, राइट, बिकॉज ये पहले ही आते ही आप जहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, किस किस्म का खुलवाते हैं, उसका भी इम्पैक्ट होता है, राइट। ओके, लोग ऐसे अकाउंट खुलवा देते हैं जो बेसिकली उनके लिए नहीं बने होते या उन्हें सही एडवाइस नहीं मिलती। तो फाइनेंशियली अगेन रिसर्च करें, बैकग्राउंड करें, क्योंकि ये आपका चैलेंज होगा, राइट। वही बात है कि 2 साल के बाद रियलाइज़ करोगे कि यार मैंने ये किया होता, ये किया होता। तो बेहतर ये है कि पहले ग्राउंड वर्क करके आएँ, ताकि ताकि बेसिकली सक्सेस के चांसेस बढ़ें आपके। अच्छा, अब इसके अलावा क्या आपके चैलेंजेस जर्नली होते हैं, राइट। ओके, इसके अलावा आपका बेसिकली पहला जो एक मेजर चैलेंज होता है, वो ये होता है कि कैनेडियन सिस्टम को समझना, कैनेडियन सिस्टम को समझना कि लोग यहाँ पे बात किस तरह करते हैं। एज बेसिक एज ग्रोसरी, या बेसिकली जो मैं बोलता हूँ ना कि जो बेसिक चीज़ें होती है, फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, उसको समझना, राइट। अब ये प्रॉब्लम को आएगी बड़ी ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नया इमिग्रेंट या जो भी स्टूडेंट आता है, आप सुबह सुबह फारिग हों, सुबह सुबह निकल जाएं भाई। आप जितना अपने आप को एक्सपोजर देंगे, जितना आप जाके लोगों से बात करेंगे, जितना आप बाहर निकलेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि बेसिकली आपका जो है ना, आपकी जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी के अंदर, वो बहुत तेज़ होगी, राइट। ओके, जितना आप रिजर्व रहेंगे, जितना आप नहीं निकलेंगे बाहर, जितनी आप कॉन्वर्सेशंस नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि आपको लेकिन सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई बाहर निकलें, लोगों से बात करें, सोशलाइज करें, राइट। इस तरह मैं अक्सर बोलता हूँ कम्युनिटी ग्रुप्स में सोशलाइज करें। आप अगर पंजाबी हैं तो भाई पंजाबी, देखें कि पंजाबी का कोई एडमिंटन में ग्रुप है नहीं, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। लेकिन फेसबुक पे कम्युनिटीज़ हैं, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। लेट्स से कि एडमिंटन के अंदर पाकिस्तानी एसोसिएशन हॉल है, यहाँ यहीं से ज़्यादा दूर नहीं है इनफैक्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बस आपने प्लग इन होना है इन सिस्टम्स में आके, ताकि आपकी इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी तेज़ हो जाए, राइट। अगर आप कट ऑफ रहेंगे, अगर आप बेसिक लोगों से बात नहीं करेंगे, आप सोशलाइज नहीं करेंगे, तो भाई आपको सिस्टम समझ में नहीं आएगा, इतना आपको टाइम लगेगा, राइट। और मैं हमेशा बोलता हूँ रिलेशनशिप्स कनाडा के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देती है, आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार ये भी हो सकता है, राइट। तो रिलेशनशिप्स बिल्ड करें लोगों के साथ, उठे बैठें, इट विल हेल्प यू। आप ये बात मेरी लिख लें। और क्या चैलेंजेस होते हैं भाई लोगों को जर्नली, राइट, कनाडा के अंदर। इसके अलावा देखिए, लोग हैं ना, बच्चों के बारे में चैलेंजेस होते हैं कि भाई वो किस स्कूलों में जाएं, उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यार ये मेरे बच्चे ये वाली स्कूल अच्छी है नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें कनाडा के ना ऑनलाइन अवेलेबल है, कौन सी स्कूल अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो अगेन ये भी प्रॉब्लम आप यहाँ पे आके फेस ना करें। मैं जानता हूँ कि जो वेल प्रिपेयर्ड लोग होते हैं, वो ये ढूंढ के आते हैं कहाँ पे हमने रहना है, किस नेबरहुड में हमने रहना है, मेरे बच्चे के स्कूल जाएंगे, सारी चीज़ें फिगर आउट होती है लैंड होने से पहले, राइट। और क्या चैलेंजेस होते हैं बेसिकली लोगों को, जब वो कनाडा के अंदर आते हैं, राइट। एक जो
लेकिन वो एक जो बड़ा जो लोगों को जो चैलेंज है ना, राइट, ओके, वो ये भी है कि आ, वो अपने बबल के अंदर रहते हैं। क्या मतलब, राइट, जिस तरह आपने बोला कि सोशलाइज नहीं करते। जब आप बाहर नहीं निकलते, जब आप एक्सपीरियंस नहीं करते, तो आपको पता नहीं चलता, राइट। तो नया जो इमिग्रेंट आता है ना, वो बेसिकली उसके चार दोस्त हैं, लेट्स से, अब उसकी दुनिया वही है, राइट। तो मैं हाईली इंकरेज करूँ कि आप अपने बबल से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, डिफरेंट किस्म के लोगों से आप है ना सोशलाइज करें, दोस्त बने, उनकी कम्युनिटी ग्रुप्स जाके ज्वाइन करें, राइट, ओके। एंड दैट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट आपके आउटकम में, कनाडा में आप कितना जल्दी सेटल हो जाते हैं, राइट। आपको कोई भी चीज़ हेल्प चाहिए हो कनाडा आने के लिए, इमिग्रेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो आप हमें लॉचिक LAWTIQ.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे प्रॉब्लम हम आपके लिए हेल्प करते हैं सॉल्व करने में। आपने रहना कहाँ पर है, आपको घर किस तरह मिलेगा, कहाँ पे बच्चे स्कूल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप इजीली कनाडा में आके सक्सेसफुल हो सकें और इजीली इंटीग्रेट हो सकें यहाँ पे सोसाइटी में, राइट, और सेटल जल्दी हो सकें। 3 से 5 साल ना लगे आपको, विद इन 1 to 2 years आप जल्दी सेटल हो जाएं। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।